जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 12th का इंग्लिश का चैप्टर 1 जो पोएम का है उसको डील करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रेमिका मैं आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। अब कहाँ नहीं जाता, क्या नहीं करता, आगे हम इस पोएम में देखते हैं और क्या कहता है। तो इससे पहले इसका जो राइटर है जॉन डन, क्या है, जॉन डन है। तो जॉन डन का देखते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ। जॉन डन का जन्म हुआ 22 जनवरी 1572 को। 22 जनवरी 1572 को कहाँ हुआ भाई? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ 22 जनवरी 1572 को और इनकी मृत्यु हो गई 1631 में। और कैसे हुआ था? इनका स्टमक कैंसर था, पेट में कैंसर होने के कारण जॉन डन की मृत्यु हो गई। जैसे कि हमने बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और ये एक फैमिली था रिलीजियस, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। और बाद में ये एंग्लिकन चर्च में जो अपने आप का जो धर्म है वो कन्वर्ट कर लिए। कौन सा फैमिली में हुआ? रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। बाद में इन्होंने अपने धार्मिक जीवन को किससे बदल लिया? एंग्लिकन चर्च में बदल लिया। पूछेगा कि जॉन डन किस एज के कवि हैं? तो मेटाफिजिकल एज के ये कवि माने जाते हैं। अब मेटाफिजिकल पोएम जो लिखा गया इसका फाउंडर भी जॉन डन को ही माना जाता है। फाउंडर या कोइनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल जो पोएट्री है, इस पोएट्री का फाउंडर भी किसे माना जाता है? जॉन डन को ही माना जाता है। और इसके एजुकेशन के बारे में इनका देखें तो ये कौन से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लॉ एंड थियोलॉजी, ये तीनों चीजों का इन्होंने स्टडी किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा और वो बाद में लॉ और थियोलॉजी का भी अध्ययन इन्होंने किया। इनके साथ में इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट घटना है कि जब ये he was forced to leave Oxford and Cambridge University। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से चूंकि ये कैथोलिक धर्म को मानते थे, उस समय कैथोलिक धर्म को मानते थे। अब यही वजह है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बेगर डिग्री दिए हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया कि यहाँ से चलो निकलो, तुम्हारा यहाँ पढ़ाई नहीं होगा। क्यों भाई? रोमन कैथोलिक होने के कारण। इनका वाइफ का नाम है एनी मोर नाम है इनका वाइफ का नाम है एनी मोर। इनका प्रमुख वर्क है होली सोनेट, द सनराइजिंग एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सॉन्ग एंड सोनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क सॉन्ग एंड सोनेट। और ये पोएम लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कहां से लिया गया है? इसी से लिया गया, सॉन्ग एंड सोनेट से लिया गया है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे। इस थीम क्या है? इस पोएम का थीम है ट्रू लव, सच्चा प्यार। रिमेन स्ट्रांग डिस्पाइट टेम्पोररी सेपरेशन। अगर छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो एक सच्चा प्रेम हमेशा एक सही बंधन में बंध के रहता है और मजबूती के साथ रहता है। मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं किसे? पोएट हु कंबाइंस डीप थिंकिंग, मतलब गहरी सोच हो, उसमें लॉजिक हो और पोएट्री में इमोशंस हो, वैसे पोएट्री को हम मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। अब इस पोएम में बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, तो वर्ड्स का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप इसे अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। चलिए चलता हूं मैं स्लाइड के ऊपर। पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हे मेरी प्रियतम प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। कहता है पति पत्नी के बीच एक संवाद हो रही है, बात हो रही है, जिसमें पति पत्नी को छोड़ करके कुछ समय के लिए बाहर घूमने जा रहा है। तो पत्नी जो है
वो रो रही है, बिलक रही है, और वही पति उस पत्नी को समझाता है, पगली हम तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, और ये भी दिमाग में नहीं है कि हम जा रहे हैं तो तुमसे अच्छी मिल जाएगी, मेरा दिमाग में वैसा कुछ नहीं है। तो दोनों पति पत्नी की प्रेम की कहानी पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वही कहता है अपनी पत्नी से, जॉन डन कहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेयरिंग ऑफ द दी। देखो दी का मतलब है यू, क्या है यू, यहाँ पे वर्ड लिखिए यू, और यह इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ। वेयरिनेस का मतलब उब जाना, इसे से होता है उबना। तो पोइटर कहता है कि ऐसा मत समझना पगली कि हम तुमसे उब गए हैं और उब करके तुमको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा मत समझना। नॉट इन द होप दैट वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, और नहीं मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि तुमसे बेहतर मुझे प्यार करने वाला कोई मिलेगा, तो ये मत सोचो है पगलिया, समझ रही हो ना। इसलिए धैर्य पूर्वक रहो, मुझे जाने दो, ये उल्टा सीधा दिमाग में सोचना बंद करो। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट, दिस विश thus to use myself in the jails by finding death to die। अब पोएट कहता है क्योंकि एक ना एक दिन मुझे मरना है और तुमसे मुझे जुदा होना है, तो इस जुदाई को हम काल्पनिक रूप दे रहे हैं तुम्हारे सामने कि मेरे बगैर तुम कैसे रहोगी, उसको अनुभव करो, अपने आप को संभालो, मैं तो चला जा रहा हूं। तो उस जो मृत्यु है उस मृत्यु को काल्पनिक रूप दे करके मैं तुम्हें यह अनुभव दिलाना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम अच्छा से रहना, समझ रही हो ना पगली। हाँ तो ये बात है। देखो दिस का मतलब इट इज है, क्या है इट इज। नेक्स्ट स्लाइड में है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट is here today, he hath no desire, no sense, nor half so shorter day। कहता है अपने जर्नी को सूरज की जर्नी से, अपनी जर्नी को किससे, सूरज की जर्नी से कंपेयर करता है और कहता है कल रात सूरज यहाँ से चला गया, रात में सूरज चला गया और फिर आज यहाँ उपस्थित हो गया। अब इसमें है ना तो सूरज की इच्छा है आना और ना जाना, तो कोई इच्छा नहीं है। अब कहता है और नहीं उसकी यात्रा इतनी छोटी, और ऐसा नहीं कि उसका यात्रा छोटा है, इसलिए मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेड अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर देन ही। अपने आप की जर्नी को सूरज से कहता है कि ना तो सूरज के पास पंख है और नहीं उसके पास प्रेरणा है, अब मेरे पास तो तुम हो पगली, तुम्हारी याद आएगी, इसलिए मैं जा रहा हूं, तो मैं सूरज से भी पहले आऊंगा, तुम चिंता मत करना, मुझे बस जाने दो, एक बार परमिशन दे दो। आहरे करीबी का बताओ, काहे दिल तोड़ ले जाए दो घूमे। Oh, how feeble is man's power। कभी कहता है कि बताओ मनुष्य कितना कमजोर है, इंसान कितना, इंसान की शक्ति इतनी नाजुक है, कमजोर है, that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour recall, but come bad chance and we join it our strength and we teach it art and then its order us to advance। कहता है कि मनुष्य देखो कितना शक्तिहीन है कि अगर बैड फॉर्चून आता है, बुरा वक्त आता है मनुष्य को ना, तब बुरा वक्त के समय उस बुरे वक्त को सोच सोच करके और लंबा बना देता है। छोटा बुरा वक्त आता है उसको सोच सोच करके उसके बारे में टेंशन ले लेकर के उसको और बड़ा बना देता है, और नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही खोए हुए समय को वापस ला सकता। कहता है कि भाई अब तो बुरा वक्त आ गया, अब तुम कोशिश करोगे उस आवर में नहीं, जो खुशी वाला आवर है आ जाए, तो वो तो संभव नहीं है।
अब कोशिश ये करना है बुरा वक्त जल्दी टले और हमारा अच्छा वाला समय आ जाए। जब बुरा वक्त आता है तो हम अपनी शक्ति उसके साथ जोड़ देते हैं, वो शक्ति को, जैसे बुरा वक्त है ही, अपनी शक्ति को भी जोड़ देते हैं। ओह माय गॉड, हमारा साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, अब क्या करें। तो हम अपनी पूरी जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी हम निगेटिव एनर्जी में बदल देते हैं। एंड विट्टीज आर्ट लेंथ, और हम उस बुरे वक्त को सिखाते हैं और बड़ा कर देते हैं कि बड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कि वह स्वयं हमारे ऊपर प्रगति करे और वो हमारे ऊपर राज करना शुरू कर देता है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो धैर्य बना के रखना है, किसी को मत बोलो। वो बुरा वक्त कुछ समय के लिए है, वो टल जाएगा। क्या हो जाएगा? टल जाएगा। अगर उसमें पूरी तरह से आप लीन हो जाते हैं तो बुरा वक्त बहुत लंबे समय तक जाएगा। इस चीज का ख्याल रखिए। When thou sight not wind, जब तुम आह भरते हो तुम हवा को आह नहीं भरते, but sight my soul away, बल्कि मेरी आत्मा को दूर भेजते हो। जब तुम रोती हो, आह भरती हो, तो ये मत समझो कि तुम्हारा मेरे प्रति प्यार उभर रहा है। इसके मतलब ये हुआ कि मेरी आत्मा को और तुम और दूर भेज रही हो, इसलिए पगली रोना बंद करो। When thou weepest unkind kind, जब तुम रोते हो अतरंगी दयालु में, my life blood doth decay, जब तुम रोती हो तो मेरा खून है ना, खून वो जलता है, खत्म होता, सड़ता है। इसलिए मुझे मेरी खून को मत जलाओ, मत रो मेरी पगली, दम प्यार से रहो। बस एक रात की तो बात है, जाएंगे आ जाएंगे। It cannot be, यह संभव नहीं है that thou lovest me as thou says, कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करते हो जैसे करते हो। इसमें देखो thou ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसी को मॉडर्न में यू बोलते हैं। साइड मतलब साई है, साई के मतलब कराहना, विपेस्ट मतलब बीप, लवेस्ट लव है, सेस्ट से और साई आ भरना, गहरी सांस लेना, दुख या भावुकता में। यह If it find my life the best, अगर तुम मेरी जीवन को अपने में नष्ट करते हो, thou art the best for, तुम मेरे सबसे अच्छे हिस्से हो। Let's note thy dining heart, अपने भापने वाला हृदय को, for think me any ill, मेरे लिए कोई बुराई ना सोचो, destiny may take the part, भाग्य तुम्हारा हिस्सा ले सकता है, and may thy fearful, और तुम्हारे डर पूरे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो कि ये जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, किसी तरह का समस्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इससे हमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, तो जब ये अब सोचेंगे तो हो सकता है कि वैसा हो जाए। तो पगली वैसा सोचबे नहीं करो तो काहे ना होगा, नहीं होगा। इसलिए हमेशा खुशी खुशी विदा करो और मुझे खुश रखो और तुम भी खुश रहो और ये प्यार बना रहे। तो कभी भी गलत मत सोचो। थाइन का मतलब योर्स, आर्ट मतलब आर्ट, दाउ यू, दी क्या होगा योर्स। बट थिंक दैट बी, लेकिन सोचो कि हम are but turn aside to sleep, they who are another keep alive never parted be। कहता है कि रात में सोना पगली तक करवट मत पलटना, करवट मत पलटना, और करवट पलट के मत होना कि कहने सुतल है। ये समझना कि हम इधर करवट कर लिए हैं और उधर उस साइड में हम सोए हैं। बस दिमाग में ये रखना, दिमाग में ये मत आने देना कि हम नहीं हैं। ठीक है। Alive never parted be, जीवित रहते हैं कभी अलग नहीं होते। और हम लोगों का जो प्यार है वो हमेशा जीवित रहे, हम कभी अलग ना हो। तो ये रहा पोएम का डिस्क्रिप्शन, नेवर असाइड, अलग या एक किनारा। तो ये रहा चैप्टर और यहाँ पे पोएम का समरी है। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डन, a famous metaphysical poet of the England. He is known for the writing poem with the deep ideas in the simple situations of the life.
इस पोएम में कहते हैं द पोएट सेड दैट द ट्रू लव नेवर एंड, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। ही टेल्स हिज beloved not to worry about his living because it is only for a short time, अपने प्रेमिका को बोलते हैं चिंता ना करो, मैं तुमसे सिर्फ एक छोटा समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। His love will not change, और तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो नहीं बदलने वाला है। He compares separations to the sleep, और उन्होंने अपना सेपरेशन को कंपेयर किया है सोने से, नॉट डेथ, और डेथ से। The poet believed that the people who truly love each other are never really separated. पोएट कहते हैं कि जो प्रेमिका प्रेमी जब आपस में प्यार करते हैं, और जब सच्चा प्यार होता है तो वो कभी सेपरेट नहीं होता है। तो जय हिंद, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसका MCQs लेकर। थैंक यू।